नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था से कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह था तीव्र और समावेशी विकास। तो तीव्र और समावेशी विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। अगला कि ब्राह्मी योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए, जो ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 2017 तक थी। और जो ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्र संपोषणीय और समावेशी विकास था। ठीक। अगला, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य क्या था। देखिए, आर्थिक वृद्धि दर जो लक्ष्य था वह 8% था और जो प्राप्ति लक्ष्य था वह 7.6% था। हालांकि नई आर्थिक नीति जो 1991 की थी के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे 1991 में वित्त मंत्री। ठीक। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वह मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला है कि TRYSEM, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1979 में। ठीक। अगला कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1982 में हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्य। ठीक। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो कि NREP की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 1980 में किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ कब हुआ। तो 25 सितंबर 2001 को हुआ था SGRY, यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत। अगला है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ था। तो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना का जो आरंभ हुआ था वह 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई, 2000 से 2001 की ईस्वी में की गई। हालांकि जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का प्रारंभ जो शुभारंभ हुआ 27 जनवरी 2003 को हुआ था। अगला, कृषक बीमा आय योजना आरंभ कब हुआ। तो कृषक बीमा आय योजना का जो प्रारंभ हुआ 2003-04 में हुआ था। हालांकि स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, स्व जलधारा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वह दिसंबर 2002 से हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रारंभ कब की गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रारंभ दिसंबर 2000 से की गई थी। अगला कि इंदिरा आवास योजना की प्रारंभ कब की गई। तो देखिए, इंदिरा आवास योजना जो प्रारंभ हुआ था वो 1985 और 86 में किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रारंभ कब हुई। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008 से। अगला है कपार्ट का गठन कब हुआ। तो देखिए, जो कपार्ट का गठन हुआ था वह 1 सितंबर 1986 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय कपार्ट का वह नई दिल्ली में है। हालांकि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अगला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यह आपका कृषि से संबंधित है। अगला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP करता है। अगला कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए, खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो शुरू किया गया था वह 1964 और 65 में किया गया था। अगला कि भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू कब की गई। तो देखिए, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून जो लागू किया गया था 1920 ईस्वी में बड़ौदा में हुआ था। अगला कि चकबंदी के 2 प्रकार कौन से हैं। तो देखिए, चकबंदी के जो तो प्रकार हैं वह ऐच्छिक व अनिवार्य है। ठीक, ऐच्छिक व अनिवार्य। अगला है कि ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब से स्टार्ट हुई थी और जो अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी यह 1928 में मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। हालांकि देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार कैसा है। तो देखिए, देश में सर्वाधिक जोतों का जो प्रकार है वह सीमांत है। ठीक। अगला कि सीमांत जोत का आकार कैसा है। तो देखिए, सीमांत जोत का जो आकार है वह 1 हेक्टेयर से कम है। अगला कि जोतों का आकार सबसे कम है कहाँ पर। तो देखिए, जोतों का जो आकार सबसे कम है वह केरल में है। अगला कि जोतों का आकार सर्वाधिक है कहाँ पर। तो देखिए, जोतों का आकार सर्वाधिक है जो वह राजस्थान में है। अगला कि कृषि वर्ष माना जाता है। देखिए, जो कृषि वर्ष माना जाता है
1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। तो 1 जुलाई से 30 जून कृषि वर्ष माना जाता है। हालांकि फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो जो फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ वह 1985 में हुआ, और जो भारत की पहली कृषि जनगणना की गई थी वह 1970 और 71 में की गई थी। अगले, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य है वह महाराष्ट्र है। अगला, कि भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली जो सर्वोच्च संस्था वह नाबार्ड है। हालांकि हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो देखिए, हरित क्रांति शब्द के जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे वह डॉक्टर विलियम गार्ड थे। तो डॉक्टर विलियम गार्ड यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट। हालांकि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी वह 1967 से 1968 तक स्टार्ट हुआ था। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जो जन्मदाता माना जाता है वह जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को, भारत में हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति का जनक अगर पूछा जाए कि विश्व स्तर पर किसे माना जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन, विश्व की बात करेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला, कि हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सी थी? तो देखिए, हरित क्रांति से जो सबसे प्रभावित फसल थी वह गेहूं थी। अगला, कि हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? देखिए, हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय एवं खाद्य कृषि मंत्री जो थे एम एस सुब्रमण्यम थे, सी एस सुब्रमण्यम। तो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम थे यहाँ पर। अगला, कि हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो देखिए, हरित क्रांति का जनक जो देश है वह फिलीपींस था। अगला, कि सर्वप्रथम हरित क्रांति कब आई थी? तो देखिए, सर्वप्रथम जो हरित क्रांति आई थी वह पंजाब में आई थी। ठीक। अगला है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, जो पीली क्रांति होता है यह आपका तिलहन से संबंधित है, और जो भूरी क्रांति है यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। जो लाल क्रांति होती है यह मांस या टमाटर से संबंधित होती है। गुलाबी क्रांति जो होती है यह झींगा उत्पादन से संबंधित होता है, झींगा मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है यह आपका दूध उत्पादन से। रजत क्रांति जो होता है यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। हालांकि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, जो बादामी क्रांति होता है यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति हो गया आलू उत्पादन से, नीली क्रांति हो गया मत्स्य पालन से, और कृष्ण क्रांति हो गई आपको पेट्रोलियम उत्पादन से। ब्राउन क्रांति जो होता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है, और जो सुनहरी क्रांति है इसका संबंध है फल उत्पादन से। ठीक, ये हो गया। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है क्या? तो देखिए, सभी क्रांतियों का जो सम्मिलन है वह इंद्रधनुषी क्रांति कहलाता है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो प्रत्यक्ष कर हैं यह आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, यह सब क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? तो देखिए, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला, केंद्र सरकार कौन सी कर लगाती है? तो देखिए, केंद्र सरकार जो कर लगाया जाता है वह आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर और कृषि धन पर कर, ये सब लगाती है। और जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है कर वो भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ और वाहन कर लगाया जाता है। अगला है कि कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो चिलाया समिति थी, जिसका गठन अगस्त 1991 में किया गया था। अगला, कि भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वह निगम कर है। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर जो VAT है कब लागू हुआ था? तो यह 2005 में हुआ था हरियाणा में। हालांकि संशोधित मूल्य वर्धित कर जो होता है MOD VAT संबंधित है किससे? तो यह उत्पाद कर से संबंधित है। अगला है CEN VAT संबंधित है किससे? तो यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। सर्विस टैक्स लेता है कौन? तो आयकर जो विभाग जो होता है यह सर्विस टैक्स लेता है। भारत में GST जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स होता है। तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स होता है। और लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू है। GST कौन सा है? तो देखिए, GST जो है आपका अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था GST सर्वप्रथम।